नेवादा ब्लॉक में 25 दिसंबर को होगा सकल हिंदू सम्मेलन। समाज को एकजुट करने और सामाजिक समरसता का संदेश देने का उद्देश्य। जी हां, कौशाम्बी जिले के चायल तहसील अंतर्गत नेवादा ब्लॉक में आगामी 25 दिसंबर को सकल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन नेवादा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री 1008 जय श्री रामदास महाराज और विशिष्ट अतिथि निरंकारी मिशन के अनुज उपाध्याय तथा पूर्व प्रचारक पवन जी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश रहेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों, जाति पाति और आपसी भेदभाव को समाप्त कर समाज को एक सूत्र में बांधना है। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा और एकता का संदेश दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न वर्गों, समाज सेवी और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित रहेगी। एक मंच पर समाज को जोड़ने और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संवाद और एकजुटता को बढ़ावा देगा। इस आयोजन को लेकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा से पत्रकार अमरनाथ झा ने विशेष बातचीत करी, जिसमें उन्होंने सम्मेलन के उद्देश्य और सामाजिक महत्व पर विस्तार से जानकारी भी दी। कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील अंतर्गत नेवादा ब्लॉक में सकल हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम 25 दिसंबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को करवाने वाले नेवादा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा जी करवा रहे हैं। आइए हमारे साथ बैठे हुए हैं संदीप मिश्रा जी, जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर उनका उद्देश्य क्या है। आप 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस डे है, उसी दिन आप सकल हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्यक्रम को मैं नहीं आयोजित कर रहा हूं। यह संपूर्ण हिंदू समाज इस कार्यक्रम का आयोजक है, संयोजक है। और 25 दिसंबर को करने के पीछे मेरा अपना जो मानना है, हम सब लोगों का ये सोचना है कि हमारे हिंदू समाज को और विशेषकर हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहनों को जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, तो मेरा मानना है कि 25 दिसंबर को हम इस कार्यक्रम को आयोजित करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकतर आजकल देखा जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों को उसमें धर्म परिवर्तन करके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हिंदू धर्म में क्या उनको उत्पीड़न उनका होता है, या सामाजिक एक तरह से बराबरी और सम्मान का दर्जा नहीं मिलता है। कहीं इसके पीछे इस कारण से तो अगर जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ये एक दुष्प्रचार मात्र है कि हमारे अनुसूचित समाज के भाइयों का उत्पीड़न होता है या उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। आज से नहीं, आदि से हिंदू समाज में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या अगर देखी जाए तो उसके पोषक सबसे बड़े हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहन ही हैं। आप दूर मत जाइए, अभी पिछले साल आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई प्रयागराज में हमारे महाकुंभ का आयोजन हुआ। देश विदेश से हमारे हिंदू समाज के, विशेष रूप से अनुसूचित समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और तो और अमरनाथ जी, मैं आज अभी तक के मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने बहुत जगह तीर्थ स्थानों पर गया हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि तीर्थ स्थानों पर अधिक, सबसे ज़्यादा अगर किसी की भीड़ है तो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहनों की भीड़ है। मैं तो कहता हूँ कि आज उन्हीं की बदौलत हमारी सनातन संस्कृति पल्लवित और पोषित हो रही है। ऐसा क्या है कि आप 25 दिसंबर को ही आयोजन कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे और कोई उद्देश्य तो नहीं है? नहीं, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, जात पात को लेकर के जो विरोधाभास पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जो भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है, उसको जागरूकता फैलाने के लिए। और 25 दिसंबर का दिन, हाँ, ये मैं मानता हूँ क्रिसमस डे है, और वो अगर हमारे हिंदू समाज पे कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं तो हम भी 25 दिसंबर का दिन चुने हैं कि इस दिन हम अपने भाई बहनों को इकट्ठा करेंगे और उनको जागरूक करेंगे
उनको समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताएंगे और विशेष रूप से इन विधर्मियों के द्वारा जो उनको बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, उनसे दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जाति पात का भेदभाव या एक तरह से हिंदू धर्म में इस तरह के जो थोड़ा सा भेदभाव है, ऊंच नीच या मान सम्मान के जो कहीं ना कहीं दलित अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसको आप कैसे रोकेंगे और कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हिंदू धर्म में एक सब लोग एक लेवल पे बराबर हैं, सबको सम्मान? मेरा आपसे अनुरोध है कि भेदभाव, ऊंच नीच जब कभी रहा होगा तो रहा होगा, लेकिन आज जो समाज, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। लोकतंत्र के इतनी सुंदर व्यवस्था में, चाहे वो अनुसूचित समाज का भाई हो हमारा, चाहे ओबीसी समाज का भाई हो, चाहे वो हमारा सवर्ण समाज का भाई हो, सबको समान अधिकार मिल रहे हैं, सबको आगे बढ़ने का अधिकार मिल रहा है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। सांसद हो, आपके इस जनपद में सांसद आपका अनुसूचित समाज का है, विधायक अनुसूचित समाज का है, चायल विधानसभा का विधायिका ओबीसी समाज की है, आपके सिराथू में ओबीसी समाज के हैं। तो कहाँ ये सब बातें रह गई हैं? हम मानते हैं कि हर समय सब चीज़ें सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती, लेकिन यही तो हमारा विवेकशील समाज है, जब कुरीतियों को दूर किया जाता है और अच्छी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाता है, और वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी चूंकि हिंदू धर्म को लेकर इस तरह के जो होते कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक या उद्देश्य तो नहीं आपका? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो राजनीति के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना बाखूबी जानते हैं। और अगर हिंदू समाज को संगठित करने की बात बीजेपी करती है, तो मैं समझता हूं कि आज ये आवश्यक है। जब एक तरफ सारी पार्टियां, अधिकाधिक पार्टियां हिंदू समाज को तोड़ने में लगी हैं कि सिर्फ एक वोट बैंक के लालच में, अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लालच में वो जातिवाद की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, उस समय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अगर बीजेपी हिंदू समाज को संगठित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का समर्थन करती है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप मिश्रा जी, जो कि सकल हिंदू सम्मेलन को कार्यक्रम को 25 दिसंबर को नेवादा ब्लॉक में करने जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि दलित या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बैकवर्ड सबको एक बैनर तले लाना और सबको एक मंच पे लाकर जो ऊंच नीच जो जातिगत जो भावनाएं हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से इस संगठन के माध्यम से उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। अब देखते हैं कि इस संगठन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज, जिला और प्रदेश, देश लेवल पर यह संगठन का क्या असर पड़ता है, ये आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। अमरनाथ झा, कौशाम्बी।